Hello students, this is Sipali Garg. Welcome to Study Fusion. Guys, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाटर साइकिल। तो गाइस इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वाटर साइकिल क्या होती है। तो गाइस वाटर साइकिल को हम एक सिंपल फ्लो चार्ट की हेल्प से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस वाटर साइकिल को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है। गाइस वाटर साइकिल में जो वाटर का मूवमेंट होता है वो अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर में होता है, एटमॉस्फेयर से दोबारा अर्थ सरफेस पर होता है, ठीक है। तो गाइस ये जो वाटर का पूरा कंटिन्यूस जो सर्कुलेशन होता है अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर और दोबारा एटमॉस्फेयर से दोबारा अर्थ सरफेस में, तो ये जो कंटिन्यूस सर्कुलेशन होता है इसी को कहा जाता है वाटर साइकिल। तो गाइस वाटर साइकिल के थ्रू जो वाटर का अमाउंट होता है ना ही बहुत ज़्यादा हो जाता है अर्थ सरफेस पे और ना ही बहुत कम हो जाता है, मतलब मेंटेन रहता है, क्योंकि जो वाटर होता है वो अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर में जाता है और एटमॉस्फेयर से दोबारा अर्थ सरफेस पर आ जाता है, ठीक है। तो गाइस जो वाटर होता है वो अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज होता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में जो वाटर होता है वो एग्जिस्ट करता है। तो इस पूरे सर्कुलेशन में अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में वाटर की जो स्टेट होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो गाइस देखिए वाटर साइकिल कैसे होती है। गाइस एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए वाटर वेपर्स। अब गाइस ये जो वाटर वेपर्स होते हैं बहुत सारे वाटर वेपर्स मिल जाते हैं और डस्ट पार्टिकल आपस में मिल जाते हैं। गाइस ये जो वाटर वेपर्स होते हैं ये मिलके क्या फॉर्म कर लेते हैं, क्लाउड्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस ये जो वाटर वेपर्स हैं ये मिलके क्लाउड्स फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म हो गए क्लाउड्स, ठीक है। अब गाइस जब क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स इकट्ठे होते जाते हैं, इसमें जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं जब वो हैवी और बिग हो जाते हैं तो गाइस वो रेन की फॉर्म में अर्थ सरफेस पर आ जाते हैं, ठीक है। गाइस यहाँ पर जब जो क्लाउड्स होते हैं इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, हैवी हो जाते हैं, तो रेन होने लगती है, ठीक है। गाइस ये जो रेन हो रही है, अब रेन का जो वाटर है ये वाटर कहाँ जाता है, स्ट्रीम्स में जाता है, ठीक है। गाइस स्ट्रीम्स के थ्रू जो वाटर होता है वो रिवर्स में जाता है, देन रिवर्स के थ्रू वाटर जाता है सीज में। गाइस सीज से इवेपोरेशन होता है और इवेपोरेशन से देन अगेन वाटर वेपर्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब गाइस ये जो रेन वाटर होता है ये सॉइल में भी जाता है, ठीक है, सॉइल में भी जाता है रेन वाटर। गाइस सॉइल से भी डायरेक्ट क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है, जो सॉइल का सरफेस होता है वहाँ से भी इवेपोरेशन होता है और इवेपोरेशन से वाटर वेपर्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब गाइस प्लांट जो होते हैं प्लांट्स करते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो गाइस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में वाटर वेपर्स अगेन रिलीज होते हैं। ये वाला प्रोसेस हो रहा है कौन सा, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। गाइस ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस होता है जो प्लांट का सरफेस होता है, जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उधर से वाटर लॉस होता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब गाइस जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। और गाइस रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू भी वाटर वेपर्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हो रहा है रेस्पिरेशन।
ठीक है। तो गाइस जब रेस्पिरेशन करते हैं एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, तो वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं, ठीक है, और वही वाटर वेपर्स राइज अप करते हैं एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, ठीक है। देन गाइस इसके अलावा सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज जिसके थ्रू वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं। गाइस फॉर एग्जांपल कंबशन, ठीक है। इस कंबशन के थ्रू भी जब किसी भी चीज़ को जलाते हैं, कंबशन होता है किसी भी चीज़ का, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, उसके साथ साथ वाटर वेपर्स भी रिलीज होते हैं। और गाइस ये जो वाटर वेपर्स होते हैं अगेन एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि कंबशन, गाइस कंबशन के थ्रू भी वाटर वेपर्स का फॉर्मेशन होता है। अब गाइस यही सारे जो वाटर वेपर्स हो गए ये इकट्ठे हो गए और ये वाटर वेपर्स मिलके क्या फॉर्म कर लेते हैं, क्लाउड्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। और गाइस जब क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं, बहुत सारे क्लाउड्स मिल जाते हैं, इनके अंदर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हैवी हो जाते हैं, बिगर हो जाते हैं, तो अगेन वो रेन की फॉर्म में दोबारा अर्थ सरफेस पर आ जाते हैं। और गाइस जैसे ही रेन आती है तो रेन का जो वाटर होता है सॉइल में जाता है, सॉइल से डायरेक्ट इवेपोरेशन होता है और यही रेन का वाटर स्ट्रीम्स में जाता है, देन रिवर्स में जाता है, सीज में जाता है और सीज के थ्रू इवेपोरेशन होता है क्योंकि बहुत बड़ी सी होती है। जब सनलाइट पड़ती है तो इवेपोरेशन होता है क्योंकि वो पानी गर्म हो जाता है और जब पानी गर्म होगा तो ऑब्वियसली इवेपोरेशन होगी। अगर इस इवेपोरेशन जब होती है तो वाटर वेपर्स का फॉर्मेशन हो जाता है अगेन। तो जो वाटर वेपर्स हैं वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये जो पूरी साइकिल होती है ये चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट जो सॉइल है, सॉइल में जो रेन वाटर आ गया, अब इसी रेन वाटर को प्लांट्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। यही रेन वाटर को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, ताकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज कर सकें। तो गाइस ये जो पूरी साइकिल होती है ये एटमॉस्फेयर में चलती है और इसी पूरी साइकिल को कहा जाता है वाटर साइकिल। गाइस जो वाटर आता है अर्थ सरफेस पर एटमॉस्फेयर में रेन की फॉर्म में भी आता है और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, टेम्परेचर लो होता है, तो यही जो रेन होती है, जो वाटर होता है वो जम जाता है और स्नो की फॉर्म में या हेल की फॉर्म में अर्थ सरफेस पर आता है, ठीक है। तो गाइस ये पूरी साइकिल चलती है, इस साइकिल को याद रखिएगा क्योंकि गाइस जो वाटर साइकिल है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वाटर साइकिल क्या होता है, कंटिन्यूअस सर्कुलेशन होता है वाटर का अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर से अगेन अर्थ सरफेस पर। तो ये जो पूरा सर्कुलेशन होता है, इस पूरे सर्कुलेशन को वाटर साइकिल कहा जाता है, ठीक है। गाइस इसमें क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, क्लाउड से रेन आई, रेन का जो वाटर है स्ट्रीम, रिवर, सीज में गया, सीज से इवेपोरेशन हुआ, तो इवेपोरेशन से वाटर वेपर्स का फॉर्मेशन हो गया। अब जो रेन वाटर है ये सॉइल में गया, तो सॉइल से भी डायरेक्ट क्या हो गया, इवेपोरेशन हो गया और वाटर वेपर्स फॉर्म हो गए। सॉइल का जो वाटर है, सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है वो प्लांट्स ने यूज करा, प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया वाटर को। अब प्लांट से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, जो एरियल पार्ट होते हैं प्लांट के, वहां से वाटर लॉस होता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में। तो गाइस ट्रांसपिरेशन हो रहा है प्लांट्स में, तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर वेपर्स फॉर्म हो गए। नाउ एनिमल्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑल्सो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, तो उधर से भी वाटर वेपर्स का फॉर्मेशन होता है। तो गाइस यहाँ पे वाटर वेपर्स फॉर्म हुए। देन ऐसे ही जो सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज होती है जैसे कंबशन है, गाइस किसी भी चीज़ को जब हम जलाते हैं तो वाटर वेपर्स रिलीज होता है, तो यहाँ पे वाटर वेपर्स रिलीज हो गए। यही वाटर वेपर्स मिलके अगेन क्लाउड फॉर्म कर लेते हैं और अगेन वाटर जो होता है वो रेन की फॉर्म में या हिल्स की फॉर्म में या फिर स्नो की फॉर्म में अर्थ सरफेस पे दोबारा आ जाता है, ठीक है। तो गाइस ये पूरी साइकिल चलती रहती है एटमॉस्फेयर में, तो इस साइकिल को याद रखिएगा एंड इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।